नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको रिवीजन कराने के लिए आपके सामने लेकर आ गया हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। आइए शुरू करते हैं। इन द टीथ ऑफ, फर्स्ट ईडियम इज़ इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का क्या मतलब होगा बताएं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन द टीथ ऑफ? ऑप्शन देखें, इन द माउथ, इन द मिडिल ऑफ, इन द फेस ऑफ। इन सर्टेन केस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इन द फेस ऑफ। दरअसल इन द टीथ ऑफ का अर्थ दोस्तों ये होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, जिसे बोलते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। ओके, सम पीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम पीपल स्टिल बिलीव वैक्सीनेशंस टू बी हार्मफुल इन द टीथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज प्रूविंग अदरवाइज। साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही हैं वैक्सीन हार्मफुल नहीं है, फिर भी अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन हार्मफुल है। इन द टीथ ऑफ मीन्स इन द फेस ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ध्यान रखिएगा। टू बरी द हैचेट, सेकेंड इज टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट मीन्स दोस्तों इसका हो जाएगा टू बरी द हैचेट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू फॉरगेट अ क्वेरल, टू सप्रेस द डिजायर, टू बी अनहार्मफुल, टू लिव पीसफुली। तो इसमें दोस्तों 14वें में क्या हो जाएगा? टू फॉरगेट अ क्वेरल। ओके, ध्यान में रखिएगा, बरी द हैचेट मीन्स टू फॉरगेट अ क्वेरल, किसी झगड़े को भूल जाना। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बिलो द मार्क। बिलो द मार्क का क्या अर्थ होता है? बिलो द मार्क का मतलब क्या होगा बताएं? कोई भी चीज़ जो कम गुणवत्ता की है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का क्या अर्थ होगा दोस्तों? अ टाइप ऑफ शीप, एन अट्रैक्टिव पर्सन, अ स्ट्रेंज थिंग, अ डिसग्रेसफुल पर्सन। क्या हो जाएगा? 4, a black sheep, a type of sheep, an attractive person, a strange thing, a disgraceful person. A disgraceful person. Okay, a disgraceful person. Next question, a hue and cry. A hue and cry, क्या इसका मतलब होगा hue and cry का? A hue and cry का मतलब क्या होगा दोस्तों बताएं? A great demand, a great stir, commotion, a unique cry. कमोशन, कमोशन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कमोशन का मतलब हु एंड क्राई, मतलब हो हल्ला, कमोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट। टू हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट, इसका क्या हो जाएगा? टू मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। टू हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट का मतलब टू मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही सफलता प्राप्त कर लेना। टू टर्न द टेबल्स ऑन, नेक्स्ट है टू टर्न द टेबल्स ऑन का मतलब क्या होगा? टू टर्न द टेबल्स ऑन का मतलब दोस्तों हो जाएगा टू फ्रस्ट्रेट द प्लान्स ऑफ वंस एडवर्सरी। अपने दुश्मन के प्लान को फ्रस्ट्रेट कर देना, अपने दुश्मन के प्लान को नेस्तनाबूद कर देना। ओके, टू टर्न द टेबल्स ऑन, to turn the tables on, to frustrate the plans of one's adversary. Next question, a queer fish. A queer fish बार बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में, ध्यान में रखिएगा। queer fish का क्या मतलब होगा दोस्तों? a strange fellow. queer fish is a strange fellow. Next, to lock horns with. to lock horns with का मतलब क्या हो जाएगा? to lock horns with, क्वेश्चन नंबर 9, टू लॉक हॉर्न्स विथ का क्या होगा? इफ यू लॉक हॉर्न्स विथ समबडी, इट मीन्स टू गिव अ टफ फाइट, किसी को टफ फाइट देना, किसी को टफ कंपटीशन देना, किसी के साथ बहुत टफ रूप से कंपीट करना। ओके, टू लॉक हॉर्न्स का मतलब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट वंस ग्रेन। अगेंस्ट वंस ग्रेन, इसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट वंस ग्रेन का मतलब क्या होगा बताएं?
अगेंस्ट वंस विल हो जाएगा, अगेंस्ट वंस नेचर हो जाएगा, अगेंस्ट वंस इंटरेस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट वंस प्लान हो जाएगा। क्या होगा? अगेंस्ट वंस ग्रेन क्या होगा दोस्तों? अगेंस्ट वंस ग्रेन का अर्थ दोस्तों दरअसल होता है किसी के नेचर के खिलाफ कोई चीज़, जो किसी की प्रकृति के खिलाफ। कोई बहुत शांत स्वभाव का इंसान होता है, उसे आप गुस्सा करने के लिए कह देंगे, वो नहीं कर पाएगा। तो ये होता है ऑपोजिट टू द नेचुरल इंक्लिनेशन और फीलिंग ऑफ समवन और समथिंग। अगेंस्ट द ग्रेन हो गया किसी के नेचर के खिलाफ, ओके, अगेंस्ट द ग्रेन। तो इसमें A C B D हो गया था, तो इसमें ये वाला सेकेंड वाला जो विकल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिव इन एन आइवरी टावर। अगर आप आइवरी टावर में रहते हैं तो आप ग्राउंड रियलिटी से अनअवेयर हैं, अनभिज्ञ हैं, ओके, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वाइट कॉलर जॉब, व्हाट इज ए वाइट कॉलर जॉब? वाइट कॉलर जॉब का क्या मतलब होगा? वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब का दरअसल मतलब होता है दोस्तों एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये क्लर्कियल जॉब हो गई, ओके। वाइट कॉलर जॉब इज अ क्लर्कियल जॉब, ध्यान में रखिएगा, वाइट कॉलर जॉब इज अ क्लर्कियल जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पामी डेज। पामी डेज, पामी डेज का क्या मतलब है दोस्तों? फटाफट बताएं। पामी डेज, पामी डेज इज प्रॉस्परस एंड पीसफुल डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पीक आउट। स्पीक आउट का क्या मतलब होगा? स्पीक आउट, स्पीक आउट का मतलब होता है टू स्टेट वंस बिलीफ। यहाँ बिलीफ की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्शंस एक्सेट्रा, मतलब अपनी विश्वास जो है, अपनी जो विरोध है उसको खुलकर बोलना, स्पीक आउट, ओके, मतलब अपने विचार को खुलकर व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसमें क्या होगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब होगा? लेट द कैट आउट, टू लीक आउट द सीक्रेट्स, टू लीक आउट द सीक्रेट्स, जो आपके रहस्य हैं वो लीक आउट हो जाना, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक बोथ हैंड्स मीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू मेक बोथ हैंड्स मीट? क्वेश्चन नंबर 16, टू लिव विद इन वंस मीन्स, अपने संसाधनों में के अंदर ही रहना, अपने जो हैसियत है उसके अंदर रहना, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम, ओके, इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिन्स मैटर्स। टू मिन्स मैटर्स, टू मिन्स मैटर का अर्थ क्या होगा? मिन्स मैटर का होता है टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात करना, ओके। और वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें राउंड अबाउट वे में बात की जाती है? मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया भी है, वो जिसमें राउंड अबाउट वे में बात की जाएगी, घुमा फिरा कर बात की जाएगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं, बताइएगा मुझे कमेंट में। टू मीन्स मैटर मतलब टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर दैट बी। द पावर दैट बी, तो पावर दैट बी मीन्स द रनिंग अथॉरिटी, ओके, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब डर जाना, टेरिफाइड हो जाना। तो दोस्तों ये 20 ईडियम्स में लेके आया था, फिर से मैं आपके लिए ईडियम्स लेके आऊँगा। कोशिश यही है कि एग्जाम के पहले पहले आप ज़्यादातर ईडियम्स, फ्रेजेस या जो भी सिनोनिम एंटोनिम है थोड़ा सा मेरी तरफ से दोहरा लें, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।